चावाड़ी कैसे हुआ, सब कुछ ठीक है कि नहीं यार, पता नहीं कैसे करी है दिखा देखा। तो हम आपके ओपी भैया आपके खातिर लाए हैं एक फिर से 7th ईयर जल्दी कंप्लीट करना है, कब से कही तो रहा हूँ मैं भी। चलो ये आज के दिन हम सारी वीडियो कंप्लीट कर देंगे 7th की पूरी एकदम जितनी अब तक हमने आज तक पढ़ाया है वो सब कंप्लीट कर देंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट। यार सबसे आसान क्वेश्चन है। कैमल, फ्रॉग पानी में होता है, पेंगुइन बर्फ में होता है, पोलर बियर भी बर्फ में पाया जाता है और डेजर्ट में कैमल ही फाउंड होता है। थोड़ी ना कैक्टस तो फाउंड होता है, थोड़ी ना अलादीन का अंडा फाउंड हो जाएगा। चलो भाई, अब अलादीन के अंडे की बात छोड़ो, अलादीन का चीरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो बबलर लेयर दैट ऑफ फैट फाउंड बिलो द स्किन ऑफ, यानी कि बबलर इज अ लेयर ऑफ द फैट फाउंड द बिलो द स्किन। ये जो बबलर लेयर है वो किस एनिमल पे फाइंड होती है? पोलर वाले कि एरियल कि एक्वाटिक कि डेजर्ट? पोलर, क्योंकि बबलर लेयर उस पर होती है जैसे कि उनको गर्मी लगती है, तभी वो क्या कहते हैं ठंडी जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे फ्री फायर में हम सब कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, फैक्ट्री पार्क बहुत जगह इस जगह है। देखो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। इसका आंसर हमारा हो गया पोलर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो देख लो, which one is a not adaptation of chemical which one is a not adaptation of chemical for the desert condition? Its extract is very little urine and dry dung. It has humps, he stores fat. क्या हो जाएगा? सॉरी, जिसमें मैंने किया वो है तो है नहीं, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। देखो क्या है, इट्स अपीयर्स अ लॉट ऑफ कीप ऑफ बॉडी कूल्स, यानी कि इट्स परस्पियर्स अ लॉट ऑफ कीप द बॉडी कूल, विच इज नॉट एडॉप्शन ऑफ केमिकल्स फॉर द डिजीज कंडीशंस। उनके लिए खातिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो दिस इट्स प्रिपेयर अ लॉट ऑफ कीप द बॉडी कूल, यानी कि उनकी बॉडी कहीं भी रहे, कितनी गर्मी में रहे, उनकी बॉडी ठंडी रहती है। उनकी बॉडी का ऐसी ही हाल है यार, तभी तो केवल वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, वरना हम जैसे बदतमीज ऐसे लोग तो कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। पहले देख लो, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर फॉर हिज दैट, देखो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेस्ड अ डेली द वेदर। देखो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर, कितना फैसलू है यार, बिना बात किए हम पढ़ा नहीं सकते क्या? पढ़ा सकता हूँ जरूर। तो देख लो फ्रेंड्स लोग, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्ले डेली द वेदर ऑफ बुलेटिन रिफर्ड द, क्या होगा इसका आंसर? इसका मेरा आंसर हो जाएगा एवरेज द हाईएस्ट टेम्परेचर्स अब मेरा ना सॉरी गलत आंसर बता दिया गलती से, हम खुद ही गलत है इसीलिए इतनी जल्दी गलत आंसर बता देता हूँ। देखो बोल रहा है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्ले डेली द वेदर, जो हमें वेदर बुलेटिन में दिखाई देता है, रिफर द कहाँ से, वो किस चीज़ से दिखाई देता है? हाईएस्ट डेट के द्वारा, यानी कहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर, कहाँ लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी, कहाँ पे कम गर्मी है, नाइट टेम्परेचर कितना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा हाईएस्ट डेट ऑफ टेम्परेचर एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। Out of the given definition which is the most it is the most definition of climate, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स। देखो यार बोला है आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशन विच इज़ द मोस्ट अपराइट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, इसमें से ऐसा डेफिनेशन बताना है जो अपराइट हो, डिफिनेशन क्लाइमेट का डिफिनेशन अपराइट हो। तो चेंज ऑफ द वेदर कंडीशन इन अ ईयर, चलो ये तो थोड़ा ठीक था लेकिन इतना ठीक नहीं था। वेदर कंडीशन ऑफ द ड्यूरिंग समर, नो। एवरेज वेदर्स पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, ठीक है, आगे एक बार पढ़ लो उसको आगे वाला भी। चेंज द वेदर ऑफ फी ईयर्स, नो। एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ मेनी ईयर्स, यानी इसके हर टाइप के अलग अलग पैटर्न होता है ना, कभी हाँ ठंडी कब गर्मी होती है, उसी हिसाब से होता है सब काम। चलो आगे चलते हैं। आगे बर्ड के बारे में, द टोकन्स आर बिग्स ऑफ द बर्ड विद लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, क्या होता है इसका? यानी कि टेल उसकी तो कोई पुछल्ला उछल्ला होती है लेकिन तो छोटी होती है, पंख भी इसके छोटे होते हैं, लेग भी छोटे होते हैं, लेकिन जो चोचवा होती है ना, चोच इसकी कुछ ऐसे कुछ करके दिखती है। हम कुछ ज़्यादा टेढ़ा बना दिए, इसका मुंह ऐसे होता है, चोचवा कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी होती है, इसकी कुछ ज़्यादा मोटी मोटी होती है टोकन्स बर्ड्स की। और टोकन्स यहाँ इतने आसानी से नहीं देखे जाते। विथ लॉन्ग
विंटर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। सबसे यानी कि विंटर में सबसे ज़्यादा सोने वाले जो एनिमल्स को क्या करते हैं, उन्हें क्या हुआ रहता है, उनको हाइबरनेशन हुआ रहता है। हाइबरनेशन वाले पक्षी मतलब जो एनिमल्स होते हैं वैसे इतने देर तक सोते हैं। ठीक है, आगे अपने क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन, पोजीशंस आर करेक्ट फॉर कूल्ड ब्लड एनिमल्स। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा चेंज देयर द बॉडी टेम्परेचर विद द एनवायरनमेंट। यानी कि बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है कैसे, एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज होता है। अगर ज़्यादा प्रदूषण हो गया है तो ज़्यादा गर्मी होगी, कम ऐसे ही। देखो भाई लोग, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन है तभी हम सब हैं, लेकिन जो आग लगती है वो भी ऑक्सीजन के थ्रू लगती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग लगभग नहीं करेगी। ये मत सोचना कि अगर ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं लगेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो हम सब कहाँ जिंदा रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं ना इस धरा पर कि जो ऐसा भी कुछ सोच लेंगे तो हो गया काम तमाम। अपनी पृथ्वी का तो नाम निशान मिटा देंगे सब यार। यार यहाँ पर ऐसे हो गया, अबे तेरी शिट। एकदम पिंका पिंका लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। वाह, लड़कियों का पिंक कलर ही फेवरेट होता है। यानी कि बोल रहा है द कूल ब्लड एनिमल्स आर करेक्ट फॉर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द कोल्ड ब्लड एनिमल्स। यानी कि उनकी बॉडी टेम्परेचर कैसे चेंज होती है, विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज होती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को ध्यान सुनना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चीख के चिल्ला के कराओ, बिना बोले तो सब करते नहीं हो यार। चीख के चिल्ला के कर रहा हूँ। ब्लडर इज अ फाउंड इन, ब्लडर जो का फाउंड होता है वो कहाँ होता है ब्लडर फाउंड। तो देखो भाई लोग, जो ब्लडर होता है, ब्लडर फाउंड सील्स में फाउंड होता है। कहाँ फाउंड होता है, हमें सील्स में मिलता है ब्लडर, ना कि एलिफेंट, टोकेन्स यार, मंकी में तो नहीं है, तो धरा के एनिमल्स है, तो सील तो पानी में रहता है। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज नॉट अ डिपेंडेंट जोन, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डू नॉट डिपेंडेंट जोन, कहाँ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो वेजिटेशन में फाउंड नहीं होते हैं, मतलब डिपेंड नहीं होते यार, डू नॉट डिपेंडेंट, सॉरी। तो देखो हमारा वेजिटेशन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाह, यही देरी थी, पहली थी। सोच रहे थे क्या पहली नहीं आ रही अब तक, अब पहली जगह आई है यार। Paheli went a wild sanctuary where she saw the dense of vegetations of trees, shrubs, herbs, and almost varieties of the animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs, etc. The most likely location of the sanctuary it is in the, देख लो भाई लोग, it is in the, क्या होगा इसका आंसर। पहली went to the wildlife sanctuary where she the dense of the vegetations of tree, shrubs को देखा, herbs and also variety of the animals like monkeys, birds, snakes, frog. The most location in the sanctuary is called, उन जगहों को क्या कहते हैं, वहाँ पे कहाँ पे ये सब चीज़ें रहती हैं, जहाँ पर इसने जिस चीज़ को देखा है, बात की है जिस चीज़ की, वो रहती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। याद रख लो भैया लोग, यार तुम सब तुम्हारी वजह से क्रिवास हम इतना ऐसे बने हैं। अगर सब्सक्राइब कर देते यार, थोड़ा और बड़े बन जाते, तुम्हारा क्या चला जाता है। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कंपनी खुलवा देते हैं, जिससे तुम सब आराम से अपना पढ़ाई लिखाई करते और जितना कुछ करना है कर सकते थे यार। तो देखो अब आगे चलते हैं। ओह हाँ, पहली से हटते हैं, यहाँ पे जाते हैं। वेट एंड ड्राई बल्ब ऑफ द हाइड्रोगेमीटर। देखो बल्ब की बात किया, वेट एंड ड्राई बल्ब ऑफ हाइड्रोगेमीटर इज इन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है इससे मेजर क्या होता है, इससे अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी एटमॉस्फेयर में वैल्यूज की कितनी अमाउंट है वो फाइंड किया जा सकता है। किससे, हाइग्रोमीटर से। और वेदर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन हाउ मच ड्यूरेशंस, यानी कि वेदर इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ हाउ मच ड्यूरेशन, तो वो हो जाएगा हमारा 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द स्लोवेस्ट मूवर, सबसे धीरे चलने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है यार। स्नेक है कि रैबिट है कि मंकी है कि स्लोथ है। देखो भाई लोग, स्नेक तो ऐसे पता है कैसे चल लेता है, रैबिट फुदुक मार के चलता है, मंकी डाली बहुत तेजी से कूदेगा, थोड़ा दूर पहुंच जाएगा 2 किलोमीटर। और सबसे धीरे चलते हैं अपने स्लोथ भैया हैं। अरे स्लोथ भैया सबसे धीरे चलते हैं ये स्लोथ भैया, सोनू निगम से अच्छे हैं ये स्लोथ भैया। अरे सोता तो हमारे स्लोथ भैया निगम से कुछ लोग। गिवन बिलो आर सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स,
एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स क्या, यानी कि पहला लिखा लेयर्स एंड फैट अंडरग्राउंड स्किन, द लॉन्ग कट देन शेप क्लॉज, अ स्प्लिटेड बॉडी, द थिक वाइट फ्योर, गिवन द सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल के बारे में बात किया है, जैसे कि पोलर बियर। पोलर बियर के अंदर कौन कौन सी फीचर होती है, ठीक है, लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, यानी कि उसकी फैट पे लेयर होती है जिससे उसे गर्मी लगती है, जिससे वो जिंदा रह सकता है, जिससे सर्वाइव कर सकता है वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो लॉन्ग कवर्ड एंड शेप क्लाउस, ठीक है, लॉन्ग कवर्ड भी उसका होता है, शेप क्लाउस भी होता है, ठीक है। स्लिपरी बॉडी तो नहीं होती, उसमें थोड़ी मोटा मोटा बेचारा रहता है, और द थिक वाइट फ्यूर, हाँ सफ़ेद कलर का ही होता है। तो इसमें से आपको क्या ख्याल लग रहा है, इसमें पहला होगा नो, दूसरा होगा नो, अबे तीसरा हो जाना, नहीं होगा, ठीक, चलो तीसरा होगा यस, तीसरा होगा, और चौथा तो नहीं होगा। देखो हमारा तीसरा आंसर एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट पे भी परफेक्ट है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, यहाँ से हमारा 7th का भी पेपर होता है खत्म। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कर देना यार, मैं कहता नहीं तो सब करते नहीं, बताओ, ठीक है, बाय।